कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। यूजर सर्विस में जाने के बाद व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में एडिशनल नोटिस में आपको ये नोटिस मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है जाकर अपने पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी नोटिस की या किसी ऑर्डर की जो है टाइम लिमिट ऑलरेडी जा चुकी हो। तो उस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई नोटिस आए तो उसका प्रॉपरली रिप्लाई भी करना है। अब यहाँ पर देखिए इस केस में क्या है, जो नोटिस आया हुआ था पहले उसमें यहाँ पर प्रॉपरली टाइम लिमिट के अंदर में रिप्लाई नहीं किया गया, DRC 0 में आया पहले नोटिस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऑफिसर की तरफ से रिमाइंडर भी भेजे गए। अब इसका जो रिप्लाई है वो DRC 0 में सबमिट हो। ठीक है, हम यहाँ पर जो है रिप्लाई टू शो नोटिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिप्लाई जो है आपको मेंशन भी करना है और यहाँ पर अटैचमेंट भी लगानी है। ऐसा नहीं है कि बस केवल जो है सिंगल आपने 4 लाइन लिख दी कि ये चीजें हैं, इस तरह से आपका रिप्लाई जो है कंसिडर नहीं होगा। अब यहाँ पर रिप्लाई कंसिडर करने का प्रॉपरली मैं तरीका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले नोटिस देख लीजिए नोटिस में क्या लिखा गया है। हो सकता है इस टाइप के नोटिस भी काफी सारे आपको इशू किए गए हैं, तो उसका रिप्लाई कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस जो है वो किस टाइप से आया हुआ है। यहाँ पर जो नोटिस आया हुआ है वो एक्सेस ITC क्लेम को आया हुआ है। अब यहाँ पर जो डिमांड है, पहले डिमांड देख लीजिए। डिमांड जो है कितने रुपये कंफर्म की, जो डिमांड है वो SGST और CGST दोनों को मिलाकर जो है 9 लाख रुपए की डिमांड यहाँ पर क्रिएट की गई। अब यहाँ पर जो है आप तरीका देखिए कि ये किस बेस पर जो है इन्होंने डिसअलाउड किया। इन्होंने कहा कि जो ITC है वो आपने एक्सेस क्लेम किया हुआ है, क्यों? यू आर अवेल्ड ITC इन GSTR 3B एज कम्पेयर टू टैक्स डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर ऑन सप्लाईज मेड टू यू GSTR 1 फाइल्ड बाय सप्लायर to the tax period of September following financial year till the cut off date has been considered for availability of ITC। उन्होंने कहा कि 18-19 का जो ITC है वो आपको एक पर्टिकुलर डेट तक क्लेम करना था, जो कि डेट थी वही सितंबर के लिए। रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 20 अक्टूबर है, तो यहाँ तक जो है उनको रिटर्न फाइल करनी थी और उस बेस पर ही आप इसको क्लेम कर सकते थे। इस बेस पर जो है ITC को यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया। यहाँ पर ये कहा गया है कि जी आपने जो ITC है वो ये क्लेम किया हुआ है, और दूसरा जो आपने टैक्स डिक्लेयर किया है, मतलब टैक्स जो है सप्लायर ने जो डिक्लेयर किया, मतलब उन्होंने अपने GSTR 1 में फाइल किया तो इनको यहाँ पर पोर्टल पे दिखाई दिया वो ये अमाउंट का है। तो यहाँ पर अब इन्होंने कहा कि जो बाकी का आपने एक्सेस ITC अवेल कर लिया वो इतनी अमाउंट का है, लेकिन 18-19 का केस है तो यहाँ पर इतने अमाउंट का इंटरेस्ट भी लगा दिया, और साथ के साथ जो है नोटिस का रिप्लाई ना करने की वजह से पेनल्टी भी लगा दी। तो आप जब भी कोई नोटिस आए तो उस केस में आप जो है रिप्लाई तुरंत के तुरंत करें, ताकि आपका टैक्स और इंटरेस्ट तो देखो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें पेनल्टी सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ फिर इन्होंने जो है ये कहा ये टोटल अमाउंट है आपकी, GST कितनी है, SGST कितनी है, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट और ये लगा दिए, और उसके बाद 10% की पेनल्टी भी लगा दी। टोटल जो है यहाँ पर लगभग जो है 4,55,000 की जो डिमांड है उस अमाउंट को यहाँ पर जो है 9 लाख का कर दिया गया। अब उसके बाद डिटेल्ड वर्किंग भी यहाँ पर दी है। इट इज प्रपोज टू असेस द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फॉर द नेट टैक्स पेबल। ये जो टैक्स है ये उनको जो है जमा कराना है। सेक्शन 73 के अंडर में नोटिस पास हुआ है, DRC 06 में जमा करना है। इसका रिप्लाई करते हुए आने में पूरी तरीके से यहाँ पर मेहनत की गई है, प्रॉपरली बताया गया है कि आपने ITC इस डेट में इस मंथ वाइज ये क्लेम किया हुआ है, और ये जो ITC है आपका सप्लायर ने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो डिटेल्ड है ITC की प्रॉपरली जो है प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है ये एक तरीके से स्पीकिंग पूरा का पूरा स्पीकिंग नोटिस है। इसमें पूरी डिटेल्स भी बताई गई है कि आपने क्या क्लेम किया, सप्लायर ने उसको कब अपलोड किया, पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो एक तरह से अपने आप में प्रॉपर नोटिस है। अब इसका रिप्लाई भी आपको प्रॉपरली करना ही करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसके लिए जो है ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट भी आए हुए हैं। जजमेंट के लिए काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है काफी सारे जजमेंट्स हैं। वे या 2B के मिसमैच का जो है वो नोटिस आया हुआ है। तो नोटिस जो है किसी भी टैक्स पीरियड का आएगा तो आपको टैक्स पीरियड मेंशन करना है, इस टाइप से आपको प्रॉपर रिप्लाई बनाना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर रिवर्सल है, ITC का रिवर्सल की बात की गई है कि 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, हालांकि जो अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया है वो 16 सबसेक्शन 4 का है, जिसमें जो है टाइम लिमिट के बाद ITC को जो है वो डिसअलाउ किया जा रहा है। एक टाइम लिमिट के बाद जो है जैसे पहले 30 सितंबर हुआ करती थी, अब 30 नवंबर जो है डेट है, तो उसके बाद जो है फाइलिंग जो भी होंगी उनका जो ITC है वो ना तो क्लेम कर पाएंगे आप, और वो जो है आपको रिवर्सल के लिए नोटिस आएगा। तो अब यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है, तो यहाँ पर वो पहले मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसीजन दिया हुआ है ऑलरेडी कि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो कि यहाँ पर जुलाई टू सितंबर 17 का है, क्योंकि इसमें जुलाई से लेके सितंबर 17 तक का जो है वो इस नोटिस में पीरियड कवर था। ठीक है, लेकिन जो ये जजमेंट है उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि जो ITC है
वो एज पर बुक्स दिया जाएगा जो कि उन्होंने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया हुआ है। क्योंकि जो 2A है वो एक फैसिलिटी थी, और वो जो फैसिलिटी थी वो भी केवल व्यू पर्पज से थी, ना कि उसके बेस पे कोई जजमेंट होगा। अब ये चीज नहीं होगी, क्योंकि जब से 2B को मैंडेटरी किया गया है तब यहाँ पर ये जजमेंट जो है वो वर्क नहीं करेंगे। इसी तरह से जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी काफी सारे डिसीजंस हैं। इसमें पैरा 36 है जिसमें चीज प्रॉपरली बताई गई है। पैरा 36 एंड 46 उसका एक्सट्रैक्ट है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो हर स्टेट में, हर यूटी में वैलिड है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है सीबीआईसी जो प्रेस रिलीज आई हुई है ये, कि इसमें जो है ये एग्जाम्पशन दी गई थी कि जीएसटीआर 1 में जो डाटा अपलोड होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग 2A दिखाई देगी। तो जो 2A है वो व्यू पर्पज से है, मतलब आपको जो फॉलो करना है वो फॉर्म यहाँ पर जो है सेक्शन 16 और उसके साथ साथ रूल 36 के साथ साथ आपको जो आईटीसी है वो क्लेम करना होगा सेक्शन 16 की कंडीशंस को फुलफिल करते हुए। यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दी गई थी हालांकि, तो इस केस में भी एक मतलब पर्टिकुलर पीरियड कवर था। उसके बाद जो जैसे नोटिस है, नोटिस के अगेंस्ट में काफी सारे ऐसे हाई कोर्ट के डिसीजन है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, कि वो एसएससी के फेवर में आए हैं। तो यहाँ पर वो आपको मेंशन करने हैं। एटलीस्ट यहाँ पर आपको 4 to 5 जो है जजमेंट्स एंटर करने हैं। जजमेंट के काफी सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज भी कंफर्म करनी है कि सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट लिखना है एज पर सेक्शन 16 वो क्या क्या कंडीशंस है जिसके बेस पर आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। तो आपको लिखना है कि वो आपने प्रॉपरली फॉलो किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक सर्कुलर भी आया हुआ है 183 करके, तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। ये सर्कुलर नंबर 183 है, इसमें काफी ब्रॉड व्यू को कवर किया गया है। 17, 18, 18, 19 के लिए सर्कुलर है। एक चीज आप नोट कर लें, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का भी हाफ पीरियड यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर 2019 में ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 2A। तो अब यहाँ पर इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी सर्कुलर में कि एक्चुअल बेस पर आपको अलाउड होगा। जीएसटीआर 1 में शो कर रहा है, 3B में नहीं हुआ, या 3B में दिखा दिया 1 में नहीं दिखाया, या फिर जो है B2B की जगह B2C सप्लाई दिखा दी, या फिर आपके बजाय किसी दूसरे के जीएसटीएन पर शो कर दिया। तो उसमें काफी सारे केस कवर थे। यहाँ पर वैल्यू भी दी गई थी कि अगर 5 लाख से कम है तो सेल्फ सर्टिफाइड चाहिए होगा, 5 लाख से ऊपर जो है प्रोफेशनल सर्टिफाइड आपको रिक्वायरमेंट होगी सर्टिफिकेट। तो आपको उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन करना है कि आपका जो आईटीसी है वो सेक्शन 16 और रूल 36 के अकॉर्डिंग भी अलाउ है, और वो किसी भी तरह से ब्लॉक जो है क्रेडिट नहीं है। सेक्शन 17(5) या जो आईटीसी रिवर्सल के रूल है तो वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको प्रे करनी है कि सर ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ड्रॉप की जानी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो फेवरेबल डिसीजन है वो, उसके अलावा जो एक्सट्रैक्ट है और जो भी आपके पास एविडेंस है वो भी यहाँ पर आपको साथ में सबमिट करने हैं। जैसे एविडेंस में क्या है कि सपोज कीजिए आपने जो है जिस पार्टी से एक्चुअल में वो गुड्स या सर्विसेज लिए हुए हैं तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो, उनके इनवॉइसेस, उसके अलावा बिल्टीज की कॉपी, ई वे बिल्स, वो सारे के सारे जो अटैचमेंट्स हैं वो उसके साथ आपको मेंशन करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा नोटिस है जो कि आईटीसी रिवर्सल को आया है। यहाँ पर जो है इस बेस पर कि सामने वाले पर्सन का जो जीएसटी है वो बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो फेक बेस पर क्लेम किया गया था, मतलब फेक बेस पर रजिस्ट्रेशन था। तो अब रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल हो गया, तो आपके पास नोटिस आ गया, ये पूरी की पूरी डिमांड जो है वो आप जमा कीजिए। तो इस केस में सेक्शन 16(2) का आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरह से जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ठीक है। लीगल रेफरेंस में जो मैंने बताया ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन है, रिसेंटली भी काफी सारे डिसीजन आए हैं लेटेस्ट, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एटलीस्ट यहाँ पर आपको जो है 4 to 5 मेंशन करने ही करने हैं। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में रिप्लाई करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि आपने बस सिंपल एक लाइन में लिख दिया कि जी हमारे ये इस टाइप से यहाँ पर ये मेंशन है और आपका जो रिप्लाई है वो 100% आपके फेवर में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे उसके बाद जो चांसेस हैं वो काफी हाई हो जाएंगे। ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना है सेक्शन 16 कि आपने सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो है वो आईटीसी क्लेम किया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में भी आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है। उसके बाद प्रे करनी है लास्ट में। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर रिप्लाई बनाना है, या खुद से सही तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद जो फैक्ट्स होंगे हो सकता है कि थोड़े डिफर रहे, क्योंकि किसी केस में कुछ होता है, किसी केस में कोई पॉइंट्स होता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको नोटिस दिखाया था उसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने आपको नोटिस दिखाए थे तो उस केस में क्या है कि आईटीसी को डिसअलाउड कराया है। इसी टाइप से आपको फॉर्मेट में रिप्लाई करना है।
इसका जो रिप्लाई है उसके लिए भी ऑलरेडी जजमेंट आए हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट है, और अभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एसएलपी फाइल हो चुकी है, उस पर भी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं आया है। तो तब तक जो है आपको जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर लेते हुए रेफरेंस करते हुए मेंशन करना है। उसके अलावा सेक्शन 16 उसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, और लास्ट में प्रे करनी है कि सर यहाँ पर जो आईटीसी है वो एक्चुअल बेस में अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसिलिटी थी ये 2A 2B वाली ये तो बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जो ये प्रोविजन थे कि जहां पर सितंबर तक के पीरियड के अंदर ही अंदर आपको जो है आईटीसी क्लेम करना था, क्योंकि इस वाले पीरियड पर यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है तो इसका कोई लिंक नहीं है 2A का कि एक्चुअल बेस वाले पॉइंट पर लेके जाएं या फिर जो आईटीसी रिवर्सल करने के बाद लेके जाएं। यहाँ पर जो सीधी प्रॉपर ऑफिसर ने चीजें लिखी गई है यहाँ पर कि जो आपका आईटीसी है वो रिवर्सल इसीलिए आपको करना है, ये जो डिसअलाउड किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सामने वाले पर्सन ने टाइम लिमिट के अंदर उसको अपलोड नहीं किया GSTR 1 में, ठीक है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के ऐसे भी डिसीजन आए हैं जहां पर बिना GSTR 3 भी फाइल किए आईटीसी को अलाउड किया गया है। उसके अलावा जो ये सर्कुलर है उसमें अलग पॉइंट कवर है, ये वाले पॉइंट्स उसमें नहीं है। ये जो पॉइंट है ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का है, तो आप वो चीजें मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर यहाँ पर एक्चुअल में आप सब चीजें वेरीफाई कर लीजिए, पार्टी जेन्युइन है, पार्टी के जेन्युइननेस के लिए आपको एविडेंस वहां पर सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब इसका आपको रिप्लाई तैयार करना है, मैंने फॉर्मेट्स आपको दिखा दिया है, उसी तरीके से इसका भी रिप्लाई आपको तैयार करना है। आपको जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपरली सबमिशन देना है। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान भी रखना है कि जो भी आप सबमिशन दे रहे होंगे वो आप जो है ऑनलाइन अपलोड करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद इस टाइप से आपको अपलोड करना है कि प्रॉपर ऑफिसर उसको सही तरीके से वेरीफाई कर पाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप रिप्लाई का सबमिशन कर रहे होंगे तो उसमें जो पर्सनल हियरिंग वाला पॉइंट आता है तो उसको आप यस रखें, और इसमें रिप्लाई में साथ ही साथ ये भी लिख दें कि अगर कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास किया जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रोवाइड की जाए। सेक्शन 75 सबसेक्शन 4 जहां पर आपको पर्सनल हियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, तो जो पर्सनल हियरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको अवेल करनी है 100%। ये ना हो कि आपने जो है रिप्लाई प्रॉपर सबमिट नहीं किया, आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, उसके बाद जो है आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर अगर पास हो जाता है आपके अगेंस्ट में DRC 07 इशू हो जाता है तो उस केस में फिर आप जो है अपील का आपके पास रास्ता बचेगा।